हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखते हैं अलंकार के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। आज हम देखेंगे 21 क्वेश्चन से। ठीक है, 21 जो आपका प्रश्न है 21 से देखेंगे। हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं पहले ही। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लेना। वो जो 20 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका एक एक जो क्वेश्चन है आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए। अगर आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देखोगे तो आपको वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तब आप कहोगे कि हाँ सही बोल रही थी मैं कि जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे गए हैं। मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं, उसको आप एक बार देख लेना। इससे पहले आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको अलंकार के क्वेश्चन करने हैं, आपका बेसिक सा ग्रामर है, ये जो आपका ग्रामर है आपके हिंदी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको अलंकार हो गया, समास हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, छंद, ये सब आपको क्या है पता होने चाहिए, क्योंकि बेसिक सा टॉपिक है। अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो फिर भी आपको क्या है पता होने चाहिए कि जो जो इसके बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो जो बेसिक होते हैं कि हाँ कौन सा अलंकार है, क्या है क्या नहीं। जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उसको भी तो आपको सोल्व करना आना चाहिए। इसलिए आपको बेसिक सा अलंकार पढ़ना है। तो पहले इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, इसका कंटेंट पढ़ना है। उसको मैंने आपको करवा दिया है पहले से ही। जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं उससे पहले मैंने आपका इसका कंटेंट करवा दिया था। ठीक है, इसकी थ्योरी मैंने आपको करवा दी है, बिल्कुल ट्रिक के साथ बताई है। मैंने आपको जब अलंकार जब मैं करवा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि कैसे अलंकार को पहचान करना, कैसे करना है, कौन सी ट्रिक लगानी है कि हमें ये पता चलेगा ये हमारा ये अलंकार है, ये वाला ये अलंकार है। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक के साथ बताया। पहले उसकी वीडियो देखना, तब आप जाके क्वेश्चन आंसर पर आना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लोगे अलंकार की, तब आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और आप उसको अच्छे से क्या है सोल्व कर पाओगे। ठीक, चलिए देखते हैं। हमारा 21 क्वेश्चन क्या है, दुख है जीवन तरु के मूल में कौन सा अलंकार है, बताइए। दुख है जीवन तरु के मूल। तो इसमें आपको क्वेश्चन में देख के पता चल रहा होगा। जब मैं आपको करवाई, जब मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि इसमें आपको कौन क्या देखने को मिल रहा है, कि जैसे आपको पता चल जाए कि हमारा कौन सा अलंकार है। आप पॉइंट पढ़ो, आप देखो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, देखो दुख है जीवन तरु के मूल। तो जीवन और तरु शब्दों के बीच में क्या आ गया, आपका योजक चिन्ह आ गया। क्या आ गया, आपका योजक चिन्ह आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर भी आपको योजक चिन्ह, शब्दों के बीच में योजक चिन्ह देखने को मिले, ये आपका ये वाला होता है आपका योजक चिन्ह, या जो आपको लाइन, ठीक है, आपका योजक चिन्ह देखने को मिले तो आपको कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वह अलंकार होता है जो शब्दों के बीच में क्या आता है, आपका योजक चिन्ह आता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को पहचान करना है अलंकार को कि हमारा अलंकार ये है। ठीक है, तो उसका 4th राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, कह कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लानी में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको बताना है अनुप्रास अलंकार, यमक, उपमा, या रूपक अलंकार। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, ये आपका यमक अलंकार हो जाएगा। कैसे, इसमें आपका जो शब्द है कब बेनी बेनी, ये आपका एक शब्द क्या है 2 बार आएंगे। ठीक है, एक शब्द बार बार आए पर उसका उच्चारण मतलब जो उसका अर्थ निकले वो उसका अर्थ एक ही निकले, वो आपका क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो उसका अर्थ 2 बार अलग अलग रहेंगे, तो यमक अलंकार हो जाएगा। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार है। पॉइंट को देखते ही अगर आप अलंकार का कंटेंट पढ़ लोगे ना, अलंकार की थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको बस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें कौन सा अलंकार है। आपको ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार इसका कंटेंट देख लोगे। ठीक, तो देखो इसमें जैसे मुझे भी पता चल रहा है, मैंने बस क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे पता चल गया इसमें कौन सा अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने कहाँ जा रही है, गगन में जा रही है। तो इसमें क्या है, बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है कि जो नगरी है, देख लो साकेत नगरी है, ये स्वर्ग से मिलने कहाँ पर जा रही है। कोई एक साकेत नगरी है, उस नगरी को ये लोग क्या बता रहे हैं, स्वर्ग बता रहे हैं कि ऐसा लगता है ये स्वर्ग में जा रही है। ठीक है, तो क्या है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। तो जहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं वहाँ पर क्या आ जाता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार आपका वह अलंकार होता है जहाँ पर चीज़ों को, कोई सी भी चीज़ हो, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं। अगर आप कहीं पर भी जाते हो, अगर आप थोड़ा सा सुंदर दिखो तो बहुत लोग तारीफ करते हैं ना। अगर आप उतने सुंदर नहीं भी लग रहे हो लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, तुम बिल्कुल फूल लग रही हो, तुम बिल्कुल कली लग रही हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। तो आपको मतलब बढ़ा चढ़ाकर आपका वर्णन कर रहे हैं, मतलब आपको खुद बहुत हद से ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो आपका अतिशयोक्ति अलंकार आ जाएगा। इसमें 4th राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका कलिया दरवाजे खोल खोल
जब झुरमुट में मुस्कुराती हैं में कौन सा अलंकार है? आपका अनुप्रास है, मानविकरण, उपमा, रूपक। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्कुराती हैं। ठीक है, इसमें जो कलियां हैं, कलियां आपकी क्या है, निर्जीव चीज़ें, उससे क्या कही है, दरवाजे खोल, ये क्या है, मुस्कुरा रही हैं, झुरमुट में क्या है, मुस्कुरा रही हैं। तो कलियों को मुस्कुराना मतलब निर्जीव चीज़ों में आपका सजीव होना दर्शाया जा रहा है। जैसे हम इंसान हैं, हम कोई रिएक्ट करते हैं, हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं, तो हम क्या है, हम सजीव हैं, तो हम करेंगे। तो हमारे ही इसमें क्या दर्शाया जा रहा है कि जो कलियां निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जा रहा है। तो आपका मानवीय मतलब मानव की भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है निर्जीव चीज़ों में। ठीक है, किसमें, मानव की भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है। तो आपका कौन सा अलंकार आ जाएगा, आपका मानविक अलंकार आ जाएगा। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है रघुपति राघव और राजा राम में कौन सा अलंकार है। इसको देखो, पॉइंट क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चलता होगा, पंक्ति को देखते ही पता चल गया इसमें कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक। आप इसमें क्या पता चल रहा है आपको, तो रघुपति राघव राजा राम। देखो यहाँ पर जो हमारे वर्ण है, वर्ण बार बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर रा, यहाँ पर रा, यहाँ पर रा, यहाँ पर रा। जहाँ पर आपके एक ही वर्ण कई बार, एक से ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, आपको कौन सा अलंकार रहता है, आपका अनुप्रास अलंकार आ जाता है। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, आपको मैंने बताया था। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कलिका सी किलकी कलियो देती कालकों में कौन सा अलंकार है। बताइए इसमें आपको कौन सा अलंकार, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक। इसमें भी आपको देखते ही पता चल रहा होगा कौन सा अलंकार आ रहा है। ठीक है, बताइए कौन सा अलंकार। अभी जस्ट ऊपर गया आपका कलिका सी कलिक कलियु देती, यहाँ पर काया, यहाँ पर काया, यहाँ पर काया, हमारा का। अब आप कहोगे बीच में सा है, सा का कोई मतलब, क्योंकि आपका ये कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कलिका कलिक कलियु, इसमें का फिर से रिपीट हो रहा है। तो आपका कौन सा अलंकार होगा, वर्ण जो है एक से कई बार, अगर जो वर्ण है एक से ज़्यादा बार आए, ठीक है, अगर दो बार भी आपके आते हैं तब भी आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अगर आपका यहाँ पर नहीं होता, सिर्फ ये दो होते हैं, तो भी आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आवत जात कुंज की गनियन रूप सुधा नित पीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे भौजी में कौन सा अलंकार है, भीजे में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, यमक, उपमा, ये रूपक। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसमें मैंने अभी आपको जब क्वेश्चन अभी ऊपर इसके क्वेश्चन गए भी है, ठीक है, कौन सा होगा। तो इसमें आपका देख रहे हो कि इस पॉइंट में देख को क्या पता चल रहा है, इसमें क्या चीज़ आ रही है, कौन सी ट्रिक लग सकती है इसमें। आप खुद सोचो, थोड़ा सोचो। अगर आपने कंटेंट पढ़ा होगा और आपने इसकी थ्योरी देखी होगी तो आपको पता चल रहा होगा इसमें कौन सा अलंकार है। देखो अभी आप तुरंत कहोगे कि हाँ इसमें आपका क्या आ रहा है, इसमें आपका योजक चिन्ह आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है आपका, योजक चिन्ह। ये आपका क्या है, योजक चिन्ह है। तो शब्दों के बीच में क्या आ गया, आपका योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह जहाँ पर आता है वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। फोर्थ इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला आपका है रति रति शोभा सब रति के शरीर की में कौन सा अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार होगा इसमें। रति रति शोभा सब रति के शरीर की कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। यमक नहीं, रूपक अलंकार इसमें भी होगा। ठीक है, इसमें भी आपका क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया, का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका ये देखिए अरविंद शिशु वृंद कैसे सो रहे में कौन सा अलंकार है। बताइए आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें आपका होगा थर्ड, उपमा अलंकार होगा। अब आप कहोगे इसमें हमारे ये जो चिन्ह आ रहा है तो आपका रूपक अलंकार होना चाहिए, नहीं, हमेशा नहीं होता है कि आपका कुछ जो पंक्ति होते हैं इनका अर्थ भी चेंज होता है, तो हमेशा रूपक अलंकार नहीं होगा। आपका कौन सा, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका, यहाँ पे सारी लंका सिगरी जल गई निशाचर भाग। क्या है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सिगरी, मतलब सारी लंका जल गई और जो निशाचर थे वो भाग गए। कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास, यमक, अतिशयोक्ति, रूपक।
तो इसको क्वेश्चन को देख देख पता चल रहा होगा कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार आ जाएगा। कैसे कि इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है ना कि हनुमान की पूंछ में क्या है, आग जो है लगने ही नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई थी और सारे निशाचर भाग गए थे, मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है जगी बनस्पतिया असलाई मुँह धोया शीतल जल में कौन सा अलंकार है? मानवी, यमक, उपमा, रूपक। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो जगी क्या है? जगी बनस्पतियाँ असलाई मुँह धोया शीतल जल में। तो जो ये कहा जा रहा है जो हमारी बनस्पतियाँ हैं, निर्जीव चीज़ें हैं कि एक मिनट रुकिए। हाँ तो देखिए क्या है, क्या कहा जा रहा है कि जगी बनस्पतियाँ असलाई मुँह धोया शीतल जल में। तो जो बनस्पतियाँ हैं वो जगी और क्या है, अलसाई, सॉरी इसका मैं गलत पढ़ रही थी ना, क्या है ये अलसाई मतलब आलसपन दिखा है। जो बनस्पति है वो उठी मतलब सोकर उठी है, और अलसाई मतलब अलसाई हुई हैं, और मुँह धोया जो अपना मुँह है वो कहाँ पर धोया? शीतल जल में धोया। मतलब जो हमारी निर्जीव चीज़ें बनस्पतियाँ हैं जो उसमें क्या फिर से दिखाया जा रहा है, आपका सजीव होना दर्शाया जा रहा है कि मानव की भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है कि जैसे मानव रिएक्ट करते हैं वैसे ही ये भी रिएक्ट कर रहे हैं। जो बनस्पतियाँ हैं कि वो जगी और फिर थोड़ा अलसाई हुई है, मतलब उनके अंदर थोड़ा सा आलसपन आ रहा है, फिर जाके उन्होंने अपना मुँह धोया, किसमें धोया? शीतल जल में। तो मानव की भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? मानविकरण अलंकार हो जाएगा, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक। कौन सा अलंकार हो जाएगा बताइए? तो इसमें आपका आ जाएगा यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला देखिए, जल्दी देखते हैं, अब बोर भी हो रहे हो गए। देखिए, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान में कौन सा अलंकार है? सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान में कौन सा अलंकार? अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा या रूपक। बताइए कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी आपका देखो मानवीकरण अलंकार आ जाएगा। कैसे? सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। जो सागर के उर पर जो क्या करती हैं? नाच नाच कर करती हैं मधुर, मतलब नाच नाच कर क्या है? मधुर आवाज़ में अपना क्या है? गाना गाती हैं। तो वही दिखाया जा रहा है कि निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जा रहा है। तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कनक कनकते 100 गुनी मदकता अधिकाय, यह खाए बैरात नर या पाए बौराए में कौन सा अलंकार है? कनक का एक कनक का मतलब आपका क्या हो गया? धतूरा हो गया। एक कनक का मतलब आपका क्या हो गया? सोना हो गया। तो एक शब्द जो है कनक आपका एक ही शब्द है, ठीक है। कनक जो है आपका एक ही शब्द है, लेकिन हर बार इसका अर्थ अलग निकल रहा है। एक कनक का अर्थ आपका क्या निकल रहा है? एक कनक का अर्थ निकल रहा है आपका सोना, दूसरे कनक का अर्थ आपका क्या निकल रहा है? धतूरा। देखो इसमें पॉइंट में पता चला है, कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय, या खाए बैरात नर या पाए बौराए, ठीक है। अगर एक कनक मतलब धतूरा हो गया कि अगर कोई इंसान खाता है तो क्या है? बौरा जाएगा, ठीक है। क्या है? बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा एक कनक धतूरे का मतलब। और अगर जो दूसरा है, ठीक है, जो दूसरा है जो सोना है, जब सोना पा जाएगा वो भी क्या है? बौरा जाएगा। तो एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना, तो दोनों का अलग अलग निकला। तो इसमें आपको कौन सा अलंकार हो जाएगा बताइए? तो मैंने क्या बताया था, तो इसमें आपका अनुप्रास नहीं होगा, अतिशयोक्ति भी नहीं होगा, उपमा भी नहीं होगा। आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नदियाँ जिनकी इस धारा सी बहती है अब निसी वाशन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की लिहोरे में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, यमक, उपमा या रूपक। बताइए कौन सा अलंकार है? तो आपका रूपक अलंकार है, ठीक है। कौन सा है? रूपक अलंकार है। इसमें आपका योजक चिन्ह आ गया। अगला देखिए, अगला है आपका मैं बरजी कै बार तू इतकत लेती करवट, पंखुड़ी लगे गुलाब की परी है गात खरो, जो खराटे लेते हैं, ठीक है। मैं कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, यमक, उपमा या रूपक। कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा इसे बताइए? तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा कि मैं बरजी कै बार
मैं बरजी कई बार, कितनी बार, तू इतकत लेती करवट। ठीक है, मतलब क्या है, फिर जिन जो चीज़ों में पंखुड़ी लगे गुलाब की, जो उसकी पंखुड़ी हो क्या लगते हैं, गुलाब के लगते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, फिर इसमें मतलब कि कोई भी चीज़ को क्या है बढ़ा चढ़ा कर क्या है वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर क्या है वर्णन किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है लोने लोने वे घने चने क्या बने बने इठलाते हैं, होले होले होली गा गा घुंघरू पर ताल बजाते हैं। मैं कौन सा लगा, अनुप्रास, यमक, मालवीय, रूपक। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखो, लोने लोने वे घने चने क्या बने बने इठलाते हैं। ठीक है, होले होले होली गा गा घुंघरू पर ताल बजाते हैं। जो आपके चने हैं वो क्या है, क्या कह रहे हैं, होले होले होली पर क्या है गा गा कर घुंघरू, मतलब कि घुंघरू ताल बजाते हैं। क्या है वो निर्जीव चीज़ों में फिर क्या आपका मानवीय मतलब कि सजीव होना दर्शाया जा रहा है, मानव की भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है। तो आपका क्या आ जाएगा, मानवीय अलंकार हो जाएगा। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है कलिंदी कुल कंदम की डारिन में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। देखो इसमें पॉइंट में पता चल रहा है, आपको ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहोगे कि हाँ इसमें देखते हुए पता चल गया। कलिंदी कुल कदम, यहाँ पर का आया, यहाँ पर का आया, यहाँ पर का आया। ठीक है, तो आपका जो का वर्ण है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, बताइए। पीपर पात सरिस मंडोला में आपको कौन सा अलंकार आ जाएगा। तो इस अनुप्रास नहीं होगा, यमक नहीं होगा, रूपक, उपमा अलंकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उपमा अलंकार। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 40 क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवा दिए। मैंने आज आपके 21 क्वेश्चन से करवाए थे 40 क्वेश्चन। मैंने मतलब आपकी आज 20 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, कितने, 20 क्वेश्चन करवाए हैं। 20 क्वेश्चन मैंने इससे पहले करवाए थे, और उससे 20 क्वेश्चन से पहले मैंने आपको क्या करवाए थे, इसका कंटेंट करवाया था, अलंकार की बिल्कुल थ्योरी करवाई थी। उसको पहले अगर आपको, मुझे पता है आपको पूरे क्वेश्चन नहीं समझ में आए होंगे, कि नहीं पता चला होगा कैसे। कुछ क्वेश्चन को तो मैंने एग्जाम्पल भी नहीं दिए, ऐसे डायरेक्ट मैंने बता दिया कि हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ का तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, तो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पहले क्या करना होगा, पहले वो मैंने भी आपको बताया था ना, आपको कंटेंट देखना होगा, इसकी थ्योरी देखनी होगी, कि हाँ आपको समझना होगा कि इसकी ट्रिक, जैसे कि अगर आप समझ जाते हो कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तो ठीक है। नहीं फिर आप ट्रिक का यूज़ कीजिए, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया है कि हाँ इसमें ऐसे ट्रिक लगा सकते हो। आप इस तरीके से पहचान कर सकते हो कि इसका ये अलंकार होगा, इसका अलंकार होगा। ठीक, तो आप ऐसा कर लेना एक बार, पर आप थ्योरी ज़रूर देखना। अगर आप मेरी वीडियो नहीं भी देख रहे हो, कोई सी भी यूट्यूब की कोई सी भी वीडियो आप देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, पर क्वेश्चन से पहले आपको क्या है, थ्योरी पढ़ना जरूरी है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आ जाओगे तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा। आप कहीं सोचने लगो कि मैं बहुत सारे 50 MCQ क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, ठीक है 200 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, ये कर लेता हूँ, इसके बाद क्या है मेरे क्वेश्चन तो मुझे आ ही जाएंगे। अलंकार हो गया, अलंकार का ही नहीं बताइए, और सारे टॉपिक आपका समास हो गया। ठीक है, समास हो गए आपके, और छंद हो गया, लिंग हो गए, बहुत सारे जो हिंदी ग्रामर जो सारे टॉपिक है। क्वेश्चन से MCQ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, बेस्ट इंपॉर्टेंट आपके होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लेकिन उससे पहले आपको पता होना, जैसे कि अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, मान लो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है, अब इसका तो आपने बता दिया हाँ इसका ही, लेकिन कुछ क्वेश्चन जब हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाने बैठते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे निकल के आते हैं जो हमें नहीं पता होते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें जाके उसकी थ्योरी देखनी पड़ती है कि हाँ इसके ये क्वेश्चन, इसकी थ्योरी ऐसी होगी, फिर आप उसे पढ़ते हो, फिर जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। तो इसलिए आप मोटा मोटा थ्योरी देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सारे टॉपिक के लिए मैं बता रही हूँ। तो थोड़ा ज़्यादा देर नहीं, आपको उसको स्किप करके भी देख सकते हो कि हाँ इसका ये होगा, इसका होगा, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तो आप जाके देख लेना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वो वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू।